हेलो नमस्कार, एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो एक टॉपिक है ओवर ट्रेडिंग। आज के टाइम में जितने भी लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं उनमें 90% 80% रीजन उनके लॉस का ओवर ट्रेडिंग है। तो हम किस तरीके से ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकते हैं और ओवर ट्रेडिंग का रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रीजन, क्योंकि हमें उसको कम करने के लिए, ओवर ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए पहले रीजन जानना जरूरी है। तो रीजन दो तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन नॉर्मली होता है कि जब आप एक से दो ट्रेड कंटिन्यू लॉस में हो जाते हो तो आप उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में बार बार ट्रेड करते रहते हो। पहला तो ये नॉर्मल। दूसरा होता है कि एक ऐसी कंडीशन बनती है कि आप पहले ही दूसरे ट्रेड के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लेते हो, और जब बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता ना तो फिर ग्रीड आ जाता है और फिर आप सोचते हो कि नहीं, ये दो ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैं और ट्रेड करता हूं। उसकी वजह से आप कंटिन्यू फिर वो ट्रेड करते रहते हो और एक दो ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद फिर आप क्या करते हो, उसकी लॉट साइज बढ़ा देते हो। इसकी वजह से अगर मान लो दो ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ है और तीसरे चौथे ट्रेड में आपने लॉट साइज बढ़ा दिया तो वो लॉस दे देगा। और जब एक से दो ट्रेड में आपने लॉस कर लिया और पहले ट्रेड का प्रॉफिट बराबर आ गया, तब आपको फिर वही होता है कि यार मेरे को सुबह तो दो ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था, अभी मेरी शायद किस्मत खराब थी, तो आप फिर ऐसे करके और ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में फंस जाते हो। तो ये तो रीजन हो गया कि हमें ओवर ट्रेडिंग के अंदर हम फंसते कैसे हैं। अब ओवर ट्रेडिंग को कम करने का क्या तरीका हो सकता है, हम किस तरीके से ओवर ट्रेडिंग को खत्म कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले है ना, अपना एक रूल फिक्स कर दो। जो प्रॉफिट में होने के बाद भी, एक दो ट्रेड प्रॉफिट होने के बाद भी लॉस पे चले जाते हैं, उन लोगों के लिए पहला अपना जिंदगी में एक रूल फिक्स कर दो। अगर आपको पहले ही ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा, मैं तो मानता हूं, मैं खुद ही पर्सनली, मुझे अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है मैं दूसरा ट्रेड लेता ही नहीं हूं। वो दिन मेरे लिए खत्म, मैं अपना टर्मिनल क्लोज कर देता हूं और मस्त एंजॉय लाइफ को, दूसरी कुछ भी काम करो, मूवी देखो, फैमिली से मिलो, बाहर घूमने जाओ। और अगर आपको लेना ही है आप, तो एक ज्यादा से ज्यादा दूसरा ट्रेड लो, और वो भी स्मॉल क्वांटिटी। अगर उसमें लॉस भी हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसको भूल जाओ। बस आपको सिर्फ दूसरा ट्रेड, ज्यादा से ज्यादा दूसरा ट्रेड लेना है और कुछ भी नहीं करना, और उसमें भी स्मॉल क्वांटिटी के साथ। तो एक तो ये तरीका है जिनको जो प्रॉफिट में आने के बाद भी लॉस कर देते हैं, और जो कंटिन्यू हर ट्रेड में लॉस करते रहते हैं। एक ट्रेड लिया, बाई किया, वो फेल हो गया, फिर सेल किया, वो फेल हो गया, फिर बाई किया। उन लोगों के लिए एक तरीका है। देखो, आप है ना, दिन भर के अंदर कई लोग ऐसे होते हैं जो 100 ट्रेड कर देते हैं। तो हमें उससे बचने के लिए अपना एक सेटअप या जो भी तरीका है वो फिक्स कर दो। अब सेटअप का मतलब ये नहीं है कि कोई इंडिकेटर या कोई भी फॉर्मूला बना दो। सेटअप का मतलब होता है कि मुझे टाइमिंग, ट्रेड लेने की टाइमिंग होती है। जैसे कि आपने एक ट्रेड लिया कि मेरे को एक ट्रेड में लॉस हो गया, तो उसके बाद एक फिक्स कर लीजिए कि मुझे एक ट्रेड में लॉस होने के बाद मैं कुछ टाइम तक ट्रेड नहीं करूंगा। 1 घंटा, आधा घंटा मार्केट को दीजिए, क्योंकि होता है क्या है कि मार्केट साइडवेज होता है। सबसे ज्यादा ओवर ट्रेडिंग साइडवेज मार्केट के अंदर होती है। एक मोमेंटम जो मार्केट होता है उसमें ओवर ट्रेडिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें आप कहीं साइड में बैठेंगे ना। आपने बाई किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो नॉर्मल एक रिटेल ट्रेडर की थॉट होती है, बाई में स्टॉप लॉस हिट होता है वो सेल कर देते हैं। तो अगर मार्केट डाउन साइड में है, आपने बाई किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेल किया, तो सेल का अच्छा प्रॉफिट दे देगा। या फिर आपने सेल किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, और आप फिर नेक्स्ट ट्रेड में बाई करोगे और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम होती है साइडवेज मार्केट के अंदर, जहां मार्केट बाई सेल बाई सेल बाई सेल आप करते रहते हो और वहीं फंस जाते हो। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि साइडवेज, देखो मार्केट साइडवेज भी रहता है ना, तो ऐसा है नहीं कि 4-5 दिन या 5-6 घंटे कंटिन्यू साइडवेज रहता है। मार्केट अच्छे मोमेंटम भी देता है। तो आप ये फिक्स कर दो कि मुझे अगर कहीं लॉस होता है तो उसमें दो चीजें फिक्स कर दो। एक, चलो एक लॉस हो गया, कोई बात नहीं, उसके बाद जिस जगह पे आपको लॉस हुआ है वो रेंज फिक्स कर दो कि अब इस रेंज के अंदर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, पहली चीज। दूसरी, कम से कम एक टाइमिंग, जिस आप इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो उस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग भी, उसमें कोई भी साइडवेज रहता है तो कितने टाइम रहता है, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, कि अगर मुझे एक लॉस हो गया तो मैं इतने टाइम तक फिर इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेड नहीं करूंगा। इससे क्या होगा कि आपका जो साइडवेज के अंदर आप फंस जाते हो ना, उससे बच जाओगे। या फिर अपना एक दिन का फिक्स कर दीजिए कि मुझे एक दिन के अंदर 3 ट्रेड या 2 ट्रेड या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4 ट्रेड, कि मैं इतने ट्रेड लूंगा। और लॉस का, अगर मुझे कंटिन्यू 2 ट्रेड लॉस हो जाए तो मैं आगे, चाहे मेरे को कितना भी अच्छा सेटअप मिले, कुछ भी हो, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इस तरीके से अपने कुछ रूल्स फिक्स कर दीजिए कि मैं दिन के इतने ही ट्रेड लूंगा
मुझे 2 ट्रेड में लॉस हो गया, मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, टर्मिनल क्लोज कर दूंगा। पहला ही ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो मैं अपना टर्मिनल क्लोज कर दूंगा। और अगर मुझे एक ट्रेड में लॉस हो गया तो एक फिक्स टाइम पीरियड है, मैं अपना रखता हूं। मुझे अगर एक ट्रेड में लॉस हो जाता है तो मैं 1 घंटे तक अपना टर्मिनल क्लोज करता हूं, मैं देखता ही नहीं, फिर चाहे मार्केट कहीं पर भी जाए, चाहे अच्छा सेटअप बने, कुछ भी हो, मैं फिर ट्रेड नहीं करता हूं एक बार लॉस होने के बाद। क्योंकि जब मुझे एक ट्रेड में लॉस हो जाता है तो मेरी जो सोचने की साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मैं लॉजिक नहीं ढूंढ पाता हूं बेटर ट्रेड के लिए। तो हमें इस तरीके से एक पूर्ण सेटअप बना के, अपने रूल्स रेगुलेशन बना के फिर ट्रेड करिए। क्योंकि अगर अंधाधुंध आप आंखें बंद करके ट्रेड करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, होगा कुछ नहीं। अपना जो भी कैपिटल आप लेकर आए थे मार्केट के अंदर वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और आप फिर पछताते रहोगे कि यार मैं ये गलती नहीं करता तो शायद आज मैं प्रॉफिटेबल होता। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो अच्छा काम करते हुए भी, अच्छी ट्रेडिंग आती है, सब कुछ सही है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग की वजह से, बैड साइकोलॉजी की वजह से वो लॉस में चले जाते हैं। तो आपको इन चीजों के ऊपर फोकस करिए। 100% अगर आपने ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल कर दी तो आपकी जो अभी की जर्नी थी उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। तो मैं कोशिश करता हूं अपने चैनल के माध्यम से जितना हो सकता है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग वीडियो प्रोवाइड करूं। अगर आपको ये अच्छा लगता है इसी तरह से तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मैं आगे हर बार कोशिश करता हूं, मैं संडे सैटरडे को लाइव लेता हूं, क्लास लाइव लेता हूं 9 बजे शाम को। और उसके अलावा भी जब भी मुझे टाइमिंग मिलेगा तो मैं फ्री टाइम के अंदर आपके लिए वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद करता हूं आप लोग प्रॉफिटेबल होंगे।